अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू हयात एजुकेशन एकेडमी। तो हमने हमारे पहले वीडियोस में 10th क्लास बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर पहला सबक जो है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ख़ुद तग़ज़ियाई तग़ज़िया और दीगर तग़ज़ियाई तग़ज़िया के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया आसानी से। तो इस पार्ट में हम इंसानों में तग़ज़िया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंसानों में तग़ज़िया ये बहुत ही पेचीदा अमल है। ये एक तवील नाली में होता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ये अमल मुंह से शुरू होता है और मखरज यानी कि एनाल पर ख़त्म होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस हज़मी निज़ाम में सबसे पहला किरदार होता है हमारे दांतों का। तो दांत क्या करते हैं, दांत ग़िज़ा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और पीसते हैं। ठीक है, और ज़बान इस ग़िज़ा को क्या करती है, लुआब यानी कि थूक से मिलाती है। ठीक है, थूक के साथ अच्छी तरह मिलाती है, जिससे ग़िज़ा जो है नरम और फिसलने वाली बन जाती है। इस नरम लुक़मे को हम क्या कहते हैं, इस नरम लुक़मे को हम कहते हैं बोलस। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए, हमारे मुंह में लुआब कहाँ से आता है। ठीक है, जो हमारे मुंह में थूक होता है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो हमारे मुंह में लुआब जो है लुआब के जो है 3 गुदूद पाए जाते हैं। ओके, वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। पहला गुदूद होता है हमारे जबड़े के निचले हिस्से में, जिसे हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, और दूसरा होता है ज़बान के नीचे, जिसे हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और तीसरा होता है कानों के नीचे, ठीक है, कानों के पीछे, जिसे हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, थूक में एक टाइलिन नामी इंजाइम होता है जो निशास्ता यानी कि ग्लूकोज को माल्टोज यानी कि शुगर में तब्दील करता है। अब हम हमारे हज़मी निज़ाम की तरफ वापस आते हैं। तो हमारा जो खाना है बोलस नरम लुक़मा बन गया है, तो अब वो क्या है, पेट में जाने के लिए तैयार है। लेकिन वो कैसे जाएगा, तो सबसे पहले तो बोलस क्या होता है, हलक से होता हुआ मिरी यानी कि जो नली होती है हलक के नीचे, वहाँ दाखिल होता है। ठीक है, यहाँ मिरी की दीवारों में जो है दीवारों के उज़लात में लहरदार सिकुड़ने और फैलने की हरकत होती है। ठीक है, यानी कि जब खाना आता है तो वो सिकुड़ती है और फैलती है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल एक नली होती है, जिसे उस हरकत को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यानी कि जब खाना आता है तो वो नली जो है सिकुड़ती है और फैलती है ना, तो उस हरकत को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये हरकत ग़िज़ा को नीचे मैदे की तरफ ढकेलती है। मैदा यानी कि हमारा जो स्टमक होता है, उसे उर्दू में मैदा कहते हैं। ठीक है, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है हमारे खाने को मैदे की तरफ ढकेलती है। अब मैदे में क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक के साथ अच्छी तरह मिक्स होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जो कि ग़िज़ा के साथ आने वाले जो जिरासीम होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसे मारती है और मैदे के माहौल को तेज़ाबी बनाता है। ठीक है, ताकि एंजाइम काम कर सके। तेज़ाबी यानी कि एसिडिक बनाता है। ठीक है, यहाँ ग़िज़ा एक गाढ़े नीम माए मिक्सचर में तब्दील हो जाती है, जिसे काइम कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पे पेप्सिन नामी एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ठीक है, और मैदे के आखिरी हिस्से में एक पाइलोरिक स्पिंक्चर नामी उज़लात होता है, जो एक दरवाजे की तरह काम करता है। और वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता जो काइम है, जो नीम हज़म खाना है हमारा, उसको छोटी आंत में मुंतकिल करता है। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है, पहले तो ये जो छोटी आंत है ये हमारे हज़मी निज़ाम का सबसे बड़ा और तवील हिस्सा होती है। ठीक है, ये आप याद रखिए, हज़मी निज़ाम का सबसे तवील हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, छोटी आंत है। ठीक है, ये एक अहम हिस्सा होती है जहाँ हाज़मे का अमल मुकम्मल होता है और ग़िज़ा जो है जज़्ब हो जाती है। और इसका पहला हिस्सा जो है डोडनम कहलाता है। छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है उसे डोडनम कहा जाता है, असनाए अशरी कहलाता है। ठीक है, यहाँ 2 अहम गुदूद अपनी रुतूबतें खारिज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 अहम गुदूद होते हैं जो अपने जूस जो होता है उनका जो
रुतूबत होता है उसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। पहला तो होता है जिगर यानी कि लीवर। ये क्या करता है, ये बाइल जूस बनाता है जो बाइल डक्ट के ज़रिए उसकी नली के ज़रिए छोटी आंत में आता है। और बाइल जूस क्या करता है, चर्बी के बड़े टुकड़ों को छोटे ज़र्रात में तोड़ता है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमल्सिफिकेशन, ठीक है। और ये बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। और दूसरा होता है लबलबा यानी कि पैनक्रियास। ये लबलबे का रस जो होता है खारिज करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें 3 अहम एंजाइम होते हैं। पहला तो होता है अमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज और तीसरा होता है ट्रिप्सिन, ओके। लबलबे पैनक्रियास में ये 3 एंजाइम होते हैं। उसके बाद है छोटी आंत की दीवारें भी रस खारिज करती है, ठीक है, जिसमें पेप्टाइज और सुक्रेज जैसे एंजाइम होते हैं जो हाजमे को आखिरी मराहिल तक पहुंचाते हैं। यहाँ का माहौल जो है असासी होता है, ठीक है, वो एसिडिक नहीं होता, वो असासी होता है, ठीक है। फिर छोटी आंत के अंदरूनी दीवार पर उंगली नुमा उभार होते हैं जिन्हें वेलाई कहते हैं, ठीक है। ये जज्ब करने के लिए सतह का रकबा जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है, उसे बढ़ा देते हैं। इनमें खून और लिम्फ की नालियों का जाल होता है जो हजम शुदा ग़िज़ा को जज्ब करके पूरे जिस्म में हमारे पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा बड़ी आंत और मखरिज, ठीक है। गैर हजम शुदा और जो बेकार मादा होती है वो बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं, जहां इसमें से ज़्यादातर पानी जज्ब कर लिया जाता है और बाकी मांदा ठोस फजला जो होता है जमा होता है और वक्त फ़ौक़तन क्या होता है, मखरज के ज़रिए जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। मखरज जिसे हम इंग्लिश में अनस भी कहते हैं, वो जिस्म से बाहर उसके ज़रिए खारिज कर दिया जाता है, जिसे इखराजी फजला कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इंसानी हज़मी निज़ाम का एक फ़्लो चार्ट दिया गया है, इसे आप एक बार देखिए, आपको पूरा जो हज़मी निज़ाम है आसानी से समझ में आएगा। पहले तो ग़िज़ा है वो दहन में क्या होता है, चबाई जाती है और उसे नरम और चिपचिपी बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो जाती है बोखी कहफ़े में, उसके बाद बलौम में, उसके बाद वो जाती है मिरी में, मिरी से वो जाती है मैदे में यानी कि स्टमक में, और स्टमक से वो जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, जिगर और लबलबा, ये दो के जो है जूसेस यानी कि एंजाइम्स छोटी आंत में दाखिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो खाना है वो जाता है छोटी आंत से बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत से क्या होता है, वो माए मुस्तक़िम बनता है, उसके बाद मब्रज़ में जाकर खारिज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये इंसानी हज़मी निज़ाम का फ़्लो चार्ट है। अब हमने पढ़ा कि हज़मी निज़ाम हमारा किस तरह काम करता है, लेकिन अगर इस हज़मी निज़ाम के साथ अगर हमने गलत बर्ताव किया या इसके साथ कोई छेड़खानी की तो इसकी वजह से हमारे सेहत पर बहुत बुरे असरात भी हो सकते हैं, ठीक है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो है ख़ै, ठीक है, वॉमिटिंग। तो ये क्या है, ये जिस्म का एक हिफाजती अमल है जिसके ज़रिए मैदा अपने अंदर मौजूद नुकसानदा या जहरीले मादों को बाहर निकालता है। इस अमल में क्या होता है, मैदा और मरी के जो अज़लात होते हैं, जो वो नली होती है, वो उल्टी सिमत में हरकत करती है, जिससे रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ज़्यादा चर्बी वाला खाना खाने से जब जिगर चर्बी को संभाल नहीं पाता तो हरे या जर्द रंग की ख़ै होती है, ठीक है। ये हालत और जो बदहज़मी होती है, यह हालत ग़िज़ा के सही तरीक़े से ना हज़म होने पर पैदा होती है। इसकी आम वजूहात में जल्दी खाना, खाने को सही तरीक़े से ना चबाना और ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा यानी कि जिसमें ज़्यादा फ़ैट होता है, जैसे कि बिरयानी है, तो इस तरह से ऐसी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें इंडाइजेशन होता है और उसकी वजह से ज़हनी तनाव, स्ट्रेस या घबराहट, पैनिकनेस भी होती है, ठीक है। और उसके बाद है पेप्टिक अल्सर, मादे का अल्सर। जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी और परेशानी हरी बरी में खाते हैं, इनके मैदे और असना आशरी में ज़ख़म या अल्सर होने के अमकाना ज़्यादा होते हैं। जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक कुछ मख़सूस बैक्टीरिया भी अल्सर की वजह बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है मॉल न्यूट्रिशन, ओके। मॉल न्यूट्रिशन क्या है, ग़िज़ाई खलती बीमारियाँ, ठीक है। जब हम ग़िज़ा को सही मक़दार में नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से हमें मॉल न्यूट्रिशन होता है।
यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो सिंपली अगर हम समझे, जब किसी फ़र्द की रोज़मर्रा की ग़िज़ा में एक या एक से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स मतलूबा मकदार में यानी कि जितनी हमें चाहिए उतनी मकदार में मौजूद ना हो तो इसे सोए तग़ज़िया यानी कि मॉल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसकी 3 बड़ी अक़साम होती है। पहले तो है क्वेशीरवेकर डिसीज़, ठीक है। ये बीमारी ग़िज़ा में शदीद प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स मिलते रहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं, राइस में होते हैं, खाने में होते हैं, ठीक है, चावल में होते हैं। और ठीक है, इसकी अलामत क्या है, खलियात के दरमियानी हिस्सों में पानी जमा होने की वजह से हाथ पैर और जिस्म सूज जाते हैं, स्वेलिंग आती है और मसल्स जो होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, चेहरा फूल जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है और जिल्द जो है हमारी स्किन जो है खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और बच्चे को बार बार दस्त यानी कि डायरिया होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है मरासमस क्या है, ये बीमारी ग़िज़ा में प्रोटीन और कैलोरीज यानी कि तमन्नाई दोनों के बैक वक्त शदीद कमी की वजह से होती है। ये आम तौर पर तब होती है जब माँ के हाँ लगातार बहुत जल्द दूसरा बच्चा पैदा हो जाए और पहले बच्चे को मुनासिब ग़िज़ा ना मिले, ठीक है। इसकी अलामत क्या है, बच्चा इंतहाई दुबला पतला हो जाता है और हड्डियों का ढांचा नज़र आता है, उज़लात बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाते हैं, जोड़ नुमायाँ हो जाते हैं और जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, ठीक है। और तीसरा है मोटापा, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने और ग़िज़ा में कैलोरीज़ की कसरत यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ाने की वजह से जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है, ठीक है। इसके नुकसानात क्या है, मोटापा खुद एक बीमारी है और ये मुस्तक़बिल में कई ख़तरनाक बीमारियों जैसे शुगर, डायबिटीज़, दिल के अमराज, ठीक है, हार्ट के डिसीज़ेस, गुर्दों की बीमारियाँ और पित्ते के मसाइल का सबब बनती है। फिर हमारा है हयातीन की खलती बीमारियां यानी कि विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़, ठीक है। ये डिसीज़ क्या है, आइए हम देखते हैं। तो विटामिन्स ऐसे नामियाती मादे होते हैं जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। हमारे जिस्म को इनकी बहुत ही कम मकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन ये जिस्म की दफ़ाई निज़ाम, नशोनुमा और मुख्तलिफ़ कीमियाई अमल को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होते हैं। हमारा जिस्म खुद विटामिन्स तैयार नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें ग़िज़ा के ज़रिए हासिल करना लाजमी है, ठीक है। और विटामिन्स के ज़राए क्या है, यह हमें कहाँ से मिलता है, तो जिस्म में विटामिन्स 2 तरीक़ों से पहुँचते हैं, एक हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा के ज़रिए और दूसरा हमारी आंत में, हमारे जो इंटेस्टाइन में मौजूद कुछ मुफीद बैक्टीरिया होते हैं, वो विटामिन्स बनाकर हमारे जिस्म को फ़राहम करते हैं, ठीक है। फिर है विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियां। अगर ग़िज़ा में तवील अरसे तक यानी कि बहुत ही लंबे अरसे तक किसी विटामिन की कमी रहे तो जिस्म में मखसूस बीमारियां या ख़राबियां पैदा हो जाती है। इनकी तफसील क्या है, पहले तो चर्बी में हलपजीरी विटामिन्स की कमी, ठीक है, यानी कि विटामिन ए। जब विटामिन ए हमारे बॉडी में कम होता है तो हमें शबकोरी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोफसलमिया, ठीक है, ऐसी बीमारियां होती है, ठीक है। इस विटामिन की कमी से आँख के पर्दे रेटिना पर मौजूद खलियात मुतासिर होते हैं और इंसान को रात के वक्त या कम रोशनी में धुंधला दिखाई देता है या बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो ज़ेरोफसलमिया में आँखें बिल्कुल खुश्क हो जाती है और कॉर्निया जो होता है शदीद नुकसान पहुँचता है, ठीक है। इसके अहम ज़राए क्या है, इसके अहम ज़राए है गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, आम, दूध, मक्खन और जिगर का तेल यानी कि कॉड लिवर ऑयल। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रैकेट्स या सूखे की बीमारी होती है, ठीक है। विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम को हड्डियों में जज्ब करने के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी से क्या है, बच्चों की हड्डियां नरम हो जाती है, कमज़ोर और लचकदार हो जाती है, जिसकी वजह से टांगों की हड्डियां मुड़ जाती है, जोड़ों में सूजन और फसलियों की हड्डियां उभर जाती है। इसके अहम ज़राए क्या है, सूरज की रोशनी, ठीक है। सूरज की रोशनी जब जिल्द पर धूप पड़ती है तो जिस्म खुद विटामिन डी बनाता है। और क्या है, मछली, अंडे की जर्दी और दूध खाने से भी ये विटामिन कवर हो जाता है। उसके बाद है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई से क्या होता है, हमारा जो तौलीदी निज़ाम है उसमें ख़राबियाँ होते हैं यानी कि फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। फ्यूचर में हमें मुस्तक़बिल में बच्चे पैदा करने में परेशानी होती है, ठीक है, विटामिन ई की कमी से। तो ये विटामिन जिस्म में
एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। इसकी कमी से मर्दों और औरतों में बांझपन या तौलीदी सलाहियत में कमी वाक़ हो सकती है। ठीक है, पट्टे जो है कमज़ोर हो जाते हैं और सुर्ख खून के खलियात जो है आरबीसी जो होती है हमारे रेड ब्लड सेल्स जल्दी टूटने लगते हैं। ठीक है, इसके अहम ज़राए क्या है? नबातियाती तेल यानी कि वेजिटेबल ऑयल, गरीदार मेवे यानी कि बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज और अनाज हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का ना जमना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हमें बहुत ही मुश्किल पेश आती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कहीं मार लग गया, हमें कोई ज़ख़म हो गया, अगर विटामिन के हमारा कम होगा तो हमारा जो वो खून है बहना बंद नहीं होगा, वो बहते ही रहेगा, जिससे हमारा खून का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये विटामिन जिगर में खून जमाने वाले प्रोटीन्स बनाने के लिए लाजमी है। अगर इसकी कमी हो तो चोट लगने की सूरत में खून जल्दी नहीं जमता और मुसलसल बहता रहता है और जो जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है, अगर खून कंटिन्यूसली जाता रहा, अगर नहीं रुका तो उससे क्या होता है? इंसान की मौत भी हो सकती है। इसके अहम ज़राए क्या है? गोभी, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक और गोश्त। ठीक है, और विटामिन बी वन से क्या है? बेरी एक बीमारी है, वो होती है। ये बीमारी आसाबी उज़लाती निज़ाम को मुतासिर करती है। इसकी अलामात में पट्टों की शदीद कमज़ोरी, फॉलिज का ख़तरा, भूख ना लगना, वज़न का गिरना और दिल की धड़कन का बेतरतीब होना शामिल है। इसके अहम ज़राए क्या है? बग़ैर पॉलिश का चावल खाना चाहिए, गंदम, फलियाँ, गरीदार मेवे और अंडे। ठीक है, उसके बाद है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू से क्या होता है? ग्लॉसिटिस नाम की एक बीमारी होती है। इसकी वजह से क्या है? मुंह और ज़ुबान की सोजिश होती है, ज़ुबान सुर्ख और सूज जाती है, मुंह और होंठों के कोने जो है फटने लगते हैं, आँखों में जलन और रोशनी से तकलीफ़ महसूस होती है। ठीक है, इसके अहम ज़राए है दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ, जिगर और गुर्दे का गोश्त। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू क्या है? विटामिन बी टू की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा नाम की एक बीमारी। ये बीमारी बुनियादी तौर पर 3 अलामत के लिए जानी जाती है। ठीक है, पहला है डर्मेटाइटिस यानी कि जिल्द की सोजिश, जिल्द पर शदीद खुश्की, खुजली और ज़ख़म बनना, ख़ास तौर पर इन हिस्सों पर जहाँ धूप पड़ती है। ठीक है, और सेकंड वन है डायरिया यानी कि पेट का ख़राब होना और बार बार वॉशरूम जाना। एंड तीसरा है डेमेंटिया यानी कि जहनी कमज़ोरी, याददाश्त तो जो है हमारी कमज़ोर हो जाती है और जहनी उलझनें बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अहम ज़राए क्या है? मटर, मूंगफली, गोश्त, मछली और अनाज। फिर उसके बाद है विटामिन बी12। विटामिन बी12 से क्या है? शदीद खून की कमी होती है, अनीमिया होता है। ठीक है, ये विटामिन सुर्ख खून के खलियात जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसके पख्तगी के लिए ज़रूरी है, यानी कि उसके बनने के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी से क्या है? खून के खलियात सही शक्ल में नहीं बन पाते, जिससे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसके अलामात में शदीद थकन, पीला चेहरा, चक्कर आना और आसाबी कमज़ोरी शामिल है। ठीक है, इसके अहम ज़राए क्या है? ये हमें कहाँ से हासिल होता है? ये विटामिन सिर्फ हैवानी ज़राए से हासिल होता है, जैसे गोश्त, जिगर यानी कि लीवर, कलेजी हम जो बोलते हैं, अंडे, दूध। ठीक है, और हमारे आंतों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो भी इसे बनाते हैं। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की एक डिसीज़ होती है। ठीक है, विटामिन सी जिस्म में कोलेजन नामी प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है, जो खलियात को जोड़कर रखते हैं, यानी हमारे सेल्स को ये जोड़ कर रखते हैं। कमी की वजह से मसोड़े सूज जाते हैं और इनसे खून बहने लगता है, दांत हलने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होता है और जिस्म पर लगने वाले ज़ख़म बहुत देर तक भरते हैं। ठीक है, इसके अहम ज़राए क्या है? तमाम तर्श या खट्टे फल जैसे लीमू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर और हरी मिर्च हमें खाना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो हम एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। ठीक है।